Welcome students, me Dr. Atul Garg, Associate Professor, Government Bangalore College, Didwana. Welcome students of BSc Part 2nd. We will study a differential equation and today we will discuss exact differential equation and equation of special forms. यथार्थ और विशिष्ट रूप के अवकल समीकरण आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा था और सिमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ा था। आज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। यथातथ भी कहते हैं, इसे यथार्थ भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उस समय फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से लिखी जा सकती है, जहाँ एम बी एक्स वाई का कोई फलन है और एन बी एक्स वाई का कोई दूसरा फलन है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये इक्वेशन उस चैप्टर के लास्ट में अपन ने पढ़ा था जब मेरा लेक्चर था डी ई डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ई लेक्चर था। उसमें मैंने बताया था कि ये इक्वेशन जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, ये एग्जैक्ट कब कहलाती है। यदि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो तो फिर ये इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाती है, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेबल कहलाती है। और इसको इंटीग्रेट करने का तरीका 4 स्टेप का मेथड मैंने बताया था जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आप मेरे इसके लिए आप इसके सॉल्यूशन को दोबारा जानने के लिए और एग्जैक्टनेस को जानने के लिए आप डी का फर्स्ट ई लेक्चर मेरा सुन लें, तो उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और पीडीएफ भी मैंने डाला हुआ है उसी समय, तो उस पीडीएफ को भी स्टडी कर लें, नोट्स उसका बना लें, तो फिर एग्जैक्टनेस की फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की समझ में आ जाएगी। अब अपन nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्टनेस की स्टडी कर रहे हैं। तो कोई भी nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर मान लीजिए दी गई है, जिसमें डी एन वाई भी आ रहा है, डी की पावर एन माइनस वन वाई भी आ रहा है, डी अगर डी बाई डी एक्स ले रहे हैं तो यूँ कह सकते हैं डी एन वाई बाई डी एक्स एन, डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन, और डी वाई बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए अपने को दी गई है nth ऑर्डर की, जिसमें अवकलज n क्रम का आ रहा है। तो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और d को अपन ने शॉर्ट में d बाई डी एक्स को d लिख दिया है। इज नोन एज एग्जैक्ट इफ वी ऑब्टेन दिस इक्वेशन बाई डिफरेंशिएटिंग सिंपली दिस सेकेंड इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, इसी इक्वेशन को अवकलित करने पर ये मूल समीकरण अपने को मिल जाए तो फर्स्ट इंटीग्रल उस समीकरण का जो अपन ने समीकरण ली है वो कहलाता है। मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन कब कहलाएगी, जब इसका इंटीग्रल डायरेक्ट निकाल सके, या जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करें सिंपली तो वापस अपन इस पर पहुंच सकें, मूल समीकरण पे पहुंच सकें आसानी से। तो अगर इसका ऐसा है अपन एक इक्वेशन बना लें या इसका डायरेक्ट इंटीग्रेबल अपन देखें क्या होगा, तो एफ डी एन माइनस वन वाई डी एन माइनस टू वाई डी एन वाई डी वाई और वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। मतलब ऐसा लगता है कि फर्स्ट को इंटीग्रेट डायरेक्ट किया जा सकता है, या जो इक्वेशन अभी मैंने सेकंड लिखी है ये वाली, इसको डिफरेंशिएट करें तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाए, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगी। तो ये जो सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी है ये फर्स्ट इंटीग्रल भी कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, और दो का डिफरेंशिएशन चूँकि समीकरण फर्स्ट बनाई जा सकती है तो समीकरण एक एग्जैक्ट कहलाती है, जिसको अपन ने इंटीग्रेट डायरेक्ट कर लिया। तो ये अपने को पता लगाना है कि डायरेक्ट इंटीग्रेबल है क्या है, तो फिर उसका डायरेक्ट फर्स्ट इंटीग्रल क्या आ रहा है वो अपने को ज्ञात करना है। तो ऐसे मान लीजिए nth ऑर्डर की है तो n बार उस प्रक्रिया को रिपीट करेंगे तो एक्स वाई में एक फलन आ जाएगा, तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स एन आ रहा है, तो इससे पहले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे एक बार इंटीग्रेट करके कैसे भी, फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर अगर प्रथम चर प्रथम घात का अवकल समीकरण से हल हो रहा है तो उससे कर लें तो एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा। तो एक्स वाई का जो रिलेशन है वही सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसी तरह से ये nth ऑर्डर की अगर इक्वेशन है तो n टाइम्स इसको इंटीग्रेट करके लगातार, और अगर सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगी बार बार।
अब कोई भी इक्वेशन है तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या है इसको चेक करते हैं कि पहले पता लगा लें कि इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या है, तो फिर इंटीग्रेट करके उसका एक वन टाइम इंटीग्रल या फर्स्ट इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो मान लीजिए एक इक्वेशन दी गई है P0 डी एन वाई बाई डी एन वाई, जहाँ डी है डी बाई डी एक्स, P1 डी एन माइनस वन वाई एंड सो ऑन Pn वाई इज इक्वल टू 5x, जहाँ P0 P1 P2 Pn ये सब x के फलन हैं। लेट द इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट बी, अब इसको मान लीजिए इंटीग्रेट करते हैं अपन, तो इस इक्वेशन का इंटीग्रल आता है P0 डी एन माइनस वन वाई बाई डी एन माइनस वन वाई, जिससे अगर फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो P0 डी एन वाई तो आएगा ही आएगा। तो मान लीजिए इसको इंटीग्रेट किया अपन ने और वो इस रूप में लिखा गया है प्लस Q1 डी एन माइनस टू वाई एंड सो ऑन प्लस Qn माइनस वन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 5x dx प्लस सी। और ये जो Q1 Q2 है ये अदर फंक्शंस ऑफ x हैं, जो ऊपर थे P वाले उससे अलग फंक्शन है x के। अब अगर अपन इस समीकरण नंबर 2 को डिफरेंशिएट करें तो इक्वेशन फर्स्ट बन जानी चाहिए, तो ये फर्स्ट इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगी। तो इसको अपन कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस निकाल रहे हैं, तो 2 का डिफरेंशिएशन देखें और फर्स्ट बनाएं। तो 2 के डिफरेंशिएशन में 2 का डिफरेंशिएट करते हैं तो P0 डी एन वाई प्लस P0 डैश डी एन माइनस वन वाई हो गया। ऐसे ही सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन इसका देखें तो सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया Q1 डी एन माइनस वन वाई एन माइनस टू, तो एक बार इंटीग्रेट कर दिया तो एन माइनस वन वाई प्लस Q1 डैश डी एन माइनस टू वाई, ये आ गया। इसी प्रकार सारे पदों का किया, लास्ट पद में Qn माइनस वन डी वाई प्लस Q डैश एन माइनस वन वाई इज इक्वल टू 5x। तो ये इक्वेशन 2 का फर्स्ट डिफरेंशिएशन अपन ने निकाल लिया। अब चूंकि ये इक्वेशन 3 एक ही होनी चाहिए, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेबल है तो एक समीकरण एक डायरेक्ट इंटीग्रेबल है या एग्जैक्ट है, तो समीकरण 3 और 1 को कंपेयर करें तो सेम होनी चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड मस्ट बी द आइडेंटिकल, समरूप होनी चाहिए। तो सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, इनके गुणांकों की तुलना करें तो डी एन वाई के गुणांक है P0 इक्वल हैं, फिर डी एन माइनस वन वाई के गुणांक है P1 और दूसरे में आ जाएगा P0 डैश प्लस Q1। ऐसे ही P2 आएगा Q1 डैश प्लस Q2, इसी प्रकार Pn आएगा Qn माइनस वन। अब अगर ये जो सारे रिलेशंस आए हैं, ये n रिलेशंस जो n+1 रिलेशंस हैं ये टोटल ये वाले, तो ये जो n+1 रिलेशन आए हैं इनमें से अगर Q एलिमिनेट कर दें और केवल P की टर्म्स में निकाल लें तो वही कंडीशन कहलाएगी एग्जैक्टनेस की। तो अगर अपन देखें तो P0 इज इक्वल टू, तो P0 है ही, ये तो कोई चेंज नहीं है। Q1 का मान देखें तो P0 डैश माइनस P1 हो गया। Q1 का मान क्या आया, उधर ले गए इसे तो एक ही बात है, P1 माइनस P0 डैश हो गया। इसी तरह से Q2 देखें तो Q2 हो गया P2 माइनस Q1 डैश, तो P2 माइनस P1 माइनस P0 डैश, ऊपर जो लिखा हुआ है ये वाला इसको काम में लेके इसके डैश लगा दिया है, तो ये आ गया P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश, ये Q2 का मान आ गया। इस प्रकार अपन ने सारे Q के मान निकाल लिए। तो अगर देखें Qn माइनस वन आएगा Pn माइनस वन माइनस Pn माइनस टू डैश प्लस Pn माइनस थ्री डबल डैश माइनस वन रेज टू द पावर n माइनस वन Pn माइनस वन। एंड लास्ट टर्म से अगर देखें तो Qn माइनस वन डैश इज इक्वल टू Pn, ये अपन ने लास्ट टर्म से निकाल लिया। Q ये रही लास्ट टर्म, इसमें लास्ट टर्म में दिया हुआ है Q डैश n माइनस वन है Pn के इक्वल, तो ये रही Pn के इक्वल। इनको नंबर 4 और 5 डाल दिया। डिफरेंशिएटिंग 4 एंड यूजिंग 5, 4 का डिफरेंशिएशन करके 5 को यूज़ करें तो ये आ गया Pn, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया Qn माइनस वन डैश जो Pn के बराबर है, तो ये तो Pn लिख दिया, इज इक्वल टू P डैश n माइनस वन प्लस P डबल डैश n माइनस टू प्लस, जब माइनस हो जाएगा
पी एन माइनस 3 डबल डैश एंड सो ऑन माइनस 1 रेज टू द पावर एन पी 0 एन पी एन 0 इज इक्वल टू 0. On putting the value of q's in 2 we can obtain the first integral of first s. तो ये जो इक्वेशन आई है यही है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस. अगर p0 p1 p2 pn तक अपने को कोफिशिएंट्स दे रखे हैं तो इसमें कोफिशिएंट रखने पर अगर 0 बन जाता है तो दी गई समीकरण एग्जैक्ट कहलाएगी. तो पी एन लेना है माइनस पी एन माइनस 1 जो है उसका डैश लेना है, एक बार अवकलित करना है. पी एन माइनस 2 को 2 बार अवकलित करना है, पी एन माइनस 3 को 3 बार अवकलित करना है और पी 0 को n बार अवकलित करके इस इक्वेशन में ऑल्टरनेट प्लस माइनस में रखना है. और ये 0 बराबर 0 आ गया तो इक्वेशन एग्जैक्ट है. एग्जैक्ट है तो फिर उसका मान कैसे निकालेंगे? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यूज इन 2 वी कैन ऑब्टेन द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट एस. अब जो इक्वेशन 2 अपन ने इंटीग्रल करके मानी थी, इक्वेशन 2 को माना था ना इंटीग्रेट करके, ये जो इंटीग्रल की इक्वेशन है इंटीग्रेट करके जो मान रहे थे अपन, ये वाली, इस इक्वेशन में अगर देखें कि q की मान जो अपन ने नीचे निकाले हैं, ये जो q के मान निकाले हैं ना, ये रहे q1 q2 qn माइनस 1, ये सब जो मान निकाले हैं ये मान यहाँ इस समीकरण नंबर 2 में रखें. ये रहे. तो p0 dn माइनस 1y तो एज इट इज, देखो नीचे p0 dn माइनस 1y तो एज इट इज. अब q1 था dn माइनस 2y, तो q1 का मान अपन ने देखा है, q1 का मान रहा, ये रहा q1 का मान p1 माइनस p0 डैश, तो वो रख दिया q1 का मान p1 माइनस p0 डैश. ये q1 आ गया, ये q2 रख दिया, ये qn रख दिया. तो राइट हैंड साइड q 5x dx प्लस c. तो राइट हैंड साइड इंटीग्रेट करने लायक है, जो भी सवाल में आएगा उसको कर लेंगे. तो ये कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस थी. और फिर एग्जैक्टनेस अगर इक्वेशन है तो इंटीग्रेट करने के बाद, जो क्वेश्चन था वो इंटीग्रेट करने के बाद कैसे बनेगा वो ये नीचे लिखा हुआ है. इन दोनों को आप अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि ये चीज़ें आगे भी क्वेश्चंस में काम में आएंगी. एक क्वेश्चन भी देख लें इस पर, जिससे क्लियर हो जाए कि ये कैसे एग्जैक्टनेस चेक करते हैं और कैसे फिर इंटीग्रेट करके मान निकालते हैं. तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस अगर ये देखें, यहाँ पर देखो p0 तो है एक्स स्क्वायर, p1 है 3x, p2 है 1 और 5x है 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस अगर देखें तो p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश होगी. तो p2 अपना 1 है, p1 है 3x, इसका एक बार अवकलन किया तो 3 आ गया विथ माइनस साइन, और p0 की जगह एक्स स्क्वायर है, 2 बार अवकलन करने पे 2 आ गया. तो 1 माइनस 3 प्लस 2 तो 0 बराबर 0 हो गया. तो दी गई समीकरण एग्जैक्ट है. तो जब एग्जैक्ट है तो फर्स्ट इंटीग्रल इस इक्वेशन का देखें तो क्या बनेगा, p0 डी वाई, p0 एक्स स्क्वायर ही है तो अपन पहले लिख दें p0 डी वाई बाई डी एक्स प्लस p1 माइनस p0 डैश वाई इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रल लगा दिया dx अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c. तो ये फर्स्ट इंटीग्रल हो गया दी गई समीकरण का, डायरेक्ट लिखा है अपन ने. तो p0 तो एक्स स्क्वायर ही है और p1 है अपना 3x, तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x वाई इज इक्वल टू माइनस 1/1 माइनस एक्स आ गया तो प्लस हो गया प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो एक्स स्क्वायर का सारी समीकरण में भाग लगा दिया तो 3x माइनस 2x तो x बचा, एक्स स्क्वायर का भाग लगा तो 1/x बच गया, और राइट साइड में 1/x स्क्वायर 1 माइनस एक्स तो ये रहा, और c/x स्क्वायर और आएगा, ये अपन ने लिख दिया, ये रहा. दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ये जो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रूप की समीकरण है, जो कि अपन ने फर्स्ट सी में पढ़ा था,
लेक्चर जो हुआ था ना फर्स्ट सी, उसमें फर्स्ट सी और डी, इनमें आप ठीक तरह से उनको दोबारा समझ लें तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन अगर देखें ख़ास तौर से तो जो एग्जैक्टनेस का क्वेश्चन तो उसमें था, लेकिन आगे कन्वर्ट होके वो फर्स्ट चैप्टर में चला गया है। दोनों क्वेश्चन में अपन ने देखा, तो फर्स्ट चैप्टर को मैंने फर्स्ट लेक्चर की तरह से जो सॉल्व किया वो अच्छी तरह से आ जाना चाहिए, तो फिर ये सवाल कहीं दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो ऊपर कर रहे हैं अपन, बाकी तो वापस ये फर्स्ट चैप्टर का सवाल ही बन रहा है, तो वहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बन गई, तो इसका इंटीग्रल निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो ई रेज टू द पावर इंटीग्रल वाई डी एक्स, जो भी मान है अपन ने लिख दिया, तो 1/x ई रेज टू द पावर इंटीग्रल 1/x dx, तो log x हो गया, log x और ई रेसिप्रोकल है, तो ये आ गया x। तो सॉल्यूशन हो गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो y सम फंक्शन ऑफ x नहीं लिखा है, ये y इंटू एक्स लिखा है, क्योंकि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, तो वो c2 लगा दिया। तो एक्स वाई बराबर आ गया 1/1 माइनस एक्स को सॉल्व करने के लिए 1/x प्लस 1/1 माइनस एक्स लिख दिया। एलसीएम लेने पे 1/x 1 माइनस एक्स आ रहा है, और दूसरा हो गया c1 log x प्लस c2। इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, फर्स्ट टर्म को, ये जो है इसको इंटीग्रेट करें तो 1/x का तो log x हो गया, और ये माइनस log 1 माइनस एक्स हो गया, और c1 log x है ही प्लस c2 भी है। तो अब इसको ठीक तरह से लिख लें, तो ये आ गया एक्स वाई माइनस log x माइनस log 1 प्लस एक्स c1 log x प्लस c2, और एक्स वाई इज इक्वल टू log x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c1 log x प्लस c2। ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर ले, आसानी से हो जाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी। अब असाइनमेंट भी दे रहे हैं, इनको कर लें आप अच्छी तरह से ज़रूर। असाइनमेंट फर्स्ट है कि सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 4x 3 प्लस 6x डी2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें P0, P1, P2 दे रखे हैं, सब उनकी वैल्यू लिख देंगे, मान रखेंगे और आंसर निकालेंगे। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, ये है साइन एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें y और उसके अवकलजों का क्रम लगातार घट रहा है, कोई भी पद विलुप्त नहीं है, तो अपन आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्जैक्टनेस चेक करने का तरीका, और फिर जब एग्जैक्टनेस चेक हो गई तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आप एक बार कर लें, आपको एक बार समझ में आ जाएगा, तो फिर आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। और इसके ज़्यादातर क्वेश्चन चैप्टर अचर गुणांक वाले में या प्रथम क्रम प्रथम घात वाले में चेंज हो जाएंगे, तो वो डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ मिलेगा, तो आप परेशान न होगे कहाँ से लिख दिया। थैंक यू।